दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 रा। बनारस कहिए, काशी कहिए या वाराणसी, नाम एक ही है। वैसे हमारी बनारस की यात्रा शुरू होती है केदार घाट और वहाँ के केदारेश्वर शिव मंदिर में। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमको जानने को मिलता है बहुत कुछ, घाटों का शोरगुल और एक कमाल की कहानी। ऐसा माना जाता है कि केदारेश्वर मंदिर के दर्शन यदि आपने कर लिए तो वो बराबर माने जाते हैं उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर के। और काशी परिक्रमा शुरू होती है हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक। तो हमने शुरू की हमारी काशी की परिक्रमा बोट पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी नावें मिलेंगी जिन पर बैठकर आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बनारस की काशी परिक्रमा, घाटों की परिक्रमा। और इस समय फ़िलहाल मैं हूँ केदार घाट के सामने और आप अलग से बोट ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी बोट हैं जो आप ले सकते हैं। हर किसी घाट पर आपको मिल जाएगी केदार घाट, क्योंकि मेरे होटल से बिल्कुल पास था। यहाँ से पास में 80 घाट है और ये बोट लेके एक्चुअली हम जाने वाले हैं दशाश्वमेध घाट, वो घाट जहाँ पे गंगा आरती होती है। और काफ़ी सारे ऐसे घाट हैं जो देखेंगे। और जो मेरे साथ जो अभी नाव चलाने वाले हैं वो भी घाटों के बारे में थोड़ा सा मुझे बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये बनारस की यात्रा। अभी मुझे जो यहाँ के भैया हैं वो बता रहे थे करीब 300 से भी ज़्यादा घाट हैं। यदि ऐसे घाट घूमने लगे तो बहुत बड़ा है बनारस में, काफ़ी घाट हैं। लेकिन जो मेन घाट हैं वो करीब 30-35 घाट हैं। और हरिश्चंद्र घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक की जो एक काशी परिक्रमा मानी जाती है, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट वो दोनों वो घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। दशाश्वमेध घाट वो घाट है जहाँ पर गंगा आरती की जाती है। और इसके अलावा छोटे छोटे घाट हैं, 80 घाट भी आता है। तो जैसे जैसे घाट आएंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा। और हमारी जो ये यात्रा है वो चल चुकी है, बड़ा ही कमाल का। मेरे पीछे आप देखेंगे गंगा नदी इस समय अपने उफान पर है और इससे अच्छा मनोरम दृश्य अभी शाम के करीब बजे हैं 4, क्योंकि गंगा आरती करीब 6 बजे शुरू होती है। और आपको हर तरह की नाव मिलेगी यहाँ पर, लेकिन जो ये पतवार वाली चीज़ होती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है। तू किसी रेल सी गुजरती है, इधर की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। और हरिश्चंद्र घाट एक ऐसा घाट है मणिकर्णिका के अलावा जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। केदार जी का मंदिर है। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। और ठीक पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम संस्कार हो रहा है। ये है मणिकर्णिका घाट। और ये घाट अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि इस मणिकर्णिका घाट की भी अपनी कहानी है। ऐसा बोलते हैं कि जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था तो सती ने अपना बलिदान दे दिया। और जब सती जो थी, माँ सती थी, उनकी डेड बॉडी को जब लेके जा रहे थे भगवान शिव, तो उनके कुछ हिस्से 51 जगह गिरे थे जहाँ पर 51 शक्तिपीठ बने थे। और उस वक्त जब काशी का सर्वनाश करने के लिए मन बना चुके थे भगवान शिव, तब भगवान विष्णु ने भी तपस्या की थी और तब जाके उनको कन्विंस किया कि वो इसे नष्ट ना करें। और उस वक्त उन्होंने उनको बुलाया था भगवान शिव और पार्वती को। तब ऐसा बोलते हैं कि जो कर्णिका क्या होता है ना, कान का क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो जो कान की जो कर्णिका थी वो एक्चुअली में गिर गई थी, तो इसलिए मणिकर्णिका इस जगह का नाम पड़ा। बाकी जो 51 शक्तिपीठ है जहाँ पर उनकी शरीर का एक एक हिस्सा गिरा है, वहाँ पर आज भी 51 शक्तिपीठ है माता के। तो अपने आप में बहुत जगह है। बाकी तो इस जगह के बारे में आपको और बताता हूँ, मणिकर्णिका घाट के बारे में, कि आखिरकार जन्म मृत्यु के से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा बोलते हैं कि वाराणसी में यदि आप आए हैं और यहाँ पर यदि आपको मृत्यु मिलती है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और आप देख सकते हैं
हर दिन मुझे लगता है करीब 100 लोगों के अंतिम संस्कार तो हो ही जाते होंगे, करीब 100 लोगों के अंतिम संस्कार होते हैं। और सिर्फ मोक्ष के लिए, क्योंकि घाट पे, मणिकर्णिका घाट पर यदि आपका अंतिम संस्कार हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। लोग आते हैं यहाँ पर, रुकते हैं, बाकायदा अपना समय देते हैं वाराणसी में, और जब अपने जीवन के अंतिम समय पर आकर जो यहाँ पर अपना दम तोड़ देते हैं तो उनको मणिकर्णिका घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उन्हें सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ। तू भले रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ। यहाँ पे वैसे तो आपको टूर गाइड वगैरह भी मिलते हैं जो आपको रेगुलर बताते हैं जगहों के बारे में, और ऐसे बहुत सारे घाट हैं जिनके नाम मैंने पहली बार सुने हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो केदार घाट, जिस जगह से हमने ये नाव ली थी, उसे आंध्र प्रदेश के राजा ने बनाया था, और नाविक जी हमें बता रहे थे वो आधे शिव और आधे गौरी कुछ ऐसे है ना, अर्धनारीश्वर, क्योंकि इस जगह का रिलेवेंस जो है ना भगवान शिव से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, सती से भी जुड़ा हुआ है। जो हम आगे जाएंगे मणिकर्णिका घाट पे तब आपको रिलेवेंस पता लगेगा कि कैसे सती की कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है, और कैसे काशी जो थी वो भगवान शिव की नगरी के रूप में जाना जाता है, और काफ़ी कह सकते हैं स्पिरिचुअल कैपिटल, आध्यात्मिक नगरी, और यहाँ पर मोक्ष के लिए लोग आते हैं। और जैसे जैसे हम जाएंगे घाटों की संख्या लगातार आप देखते रहेंगे, पहली बार नाम सुनेंगे, लेकिन कुछ ही घाट हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लोगों को पता है, और बाकी जितने भी घाट हैं उनके बारे में सिर्फ यहाँ के लोगों को ही पता है। और ये एक्चुअली में आप देख सकते हैं, ये है राजा घाट। यहाँ पे जो सनी देओल की फिल्म थी घातक, उसकी भी शूटिंग हुई थी। वैसे शूटिंग के लिहाज से तो काफ़ी जगह बहुत फेमस है, पूरा बनारस। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारी बोट्स हैं यहाँ पर। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के भी यहाँ पर ग्राफिटी लगाए हुए हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बनारस का। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा। और अभी फ़िलहाल हम उस जगह पर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है दशाश्वमेध घाट, वो घाट जो कि बहुत मायने रखता है, और इसी घाट पर होती है गंगा आरती। और अभी ये यदि हम देखें यहाँ पर, ये आपको दिखेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर ये घाट बनाया गया। और इसके बगल में दशाश्वमेध घाट जो है, जहाँ पर अभी 6 बजे के बाद होगी गंगा आरती। तो ये थी हमारी काशी की परिक्रमा जो हमने स्टार्ट की हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक। और अब देखिए इसका प्रावधान क्या है कि केदार घाट बीच में आता है, लेकिन फिर भी जो हमारे नाविक थे वो हमें केदार घाट से पहले हरिश्चंद्र घाट लेके गए, वहाँ से फिर केदार घाट होते हुए वापस गए, क्योंकि परिक्रमा मानी जाती है। मणिकर्णिका घाट जो पीछे अभी हमने देखा, जिस तरह से यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, एक अलग ही महत्व है। आज जब मैं यहाँ पर सुबह होटल लेने भी आया था तो मुझे अकेले को होटल मिल नहीं रहा था, क्योंकि मुझसे यही बोला जा रहा था कि यहाँ पर अकेले जो लोग आते हैं वो एक्चुअली में खुद को मार लेते हैं मोक्ष के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं, पता नहीं क्या थ्योरी बनाई हुई है यहाँ पर। तो अकेले को आसानी से रूम मिलता नहीं है, लेकिन मुझे मिल गया बाई चांस। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही ग्लोरियस कहानी है। यदि आप कोई गाइड भी कर सकते हैं, वो भी आपको एक एक घाट के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घाट है वो दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, और फिर आपका ये मणिकर्णिका घाट। ये बहुत महंगा घाट है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। सूर्य अस्त होने वाला है और समय होने जा रहा है अब गंगा आरती का। तो गंगा आरती का एक अलग ही मज़ा लेंगे। और पहले पहुंचने का फ़ायदा ये भी है कि आप थोड़ी ऊपर की पंक्ति में आ जाएंगे, थोड़ा करीब से देख पाएंगे। और अभी मैं नाव में हूँ तो नाव वहाँ पर हम रोक देंगे और आराम से गंगा आरती का आनंद लेंगे। तो फिलहाल बज रहे हैं शाम के 5:30 और ये अभी हम दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल पास में हैं। यहाँ पर हम अपनी नाव को लगाने वाले हैं और थोड़ा वेट करेंगे। करीब ये बता रहे थे करीब 6:30 के अराउंड यहाँ पर गंगा आरती होगी। और जितना पास होंगे उतना अच्छे से जो है आप गंगा आरती को एंजॉय कर सकते हैं। और बिल्कुल एक गूज़बम्स होने वाले हैं, क्योंकि मैंने हरिद्वार की गंगा आरती भी देखी थी, तो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस। फिलहाल वाह।